राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने पंचायती राज को डिटेल से पढ़ेंगे, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी समितियाँ सब पढ़ेंगे। और मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें कि सारे आर्टिकल आ जाते हैं पंचायती राज से संबंधित जितने भी हैं, और ट्रिक से समझाने की भी कोशिश की थी। तो आप लोग पहले वो वीडियो देखना, आपको क्लास में याद भी हो जाएंगे। तो देखो, इसमें अपने शहरी स्थानीय शासन भी है, वो बाद में करेंगे। तो पंचायती राज को अपने कंप्लीट करेंगे। अगर इस वीडियो में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक छोटी सी वीडियो और बन जाएगी, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में ही। तो देखो, सबसे पहले बात करते, थोड़ा जल्दी चलते। स्थानीय शासन भाई एक ऐसी व्यवस्था है, ध्यान से सुनना, जिसमें स्थानीय विकास, वहाँ का जो स्थानीय विकास है तथा उससे संबंधित आवश्यकता, यानी कि स्थानीय विकास मतलब वहाँ का स्थानीय विकास है, मान लो आप, वहाँ से जितनी भी मतलब उससे संबंधित जितनी आवश्यकता होगी ना, उसका प्रबंध करने का अधिकार किसी होगा, उसी क्षेत्र का, उसी एरिया में रहने वाले जो जनप्रतिनिधि है उनका होगा भाई। ये बात इतने में ही समझ में आ जाती है कि स्थानीय शासन कैसी व्यवस्था है। और भारत में 3 स्तर पर सरकारें हैं। देखो भाई, देखो, एक केंद्र सरकार जो संघ में, और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये मैंने सारी आपको पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा बता दिया था इसके बारे में। एक ग्रामीण शासन यानी कि जो पंचायती राज यानी कि गाँव में, यानी कि जो स्थानीय सरकार है, देखो इसके 2 स्वरूप है, एक तो ग्रामीण शासन, एक नगरीय शासन जो कि नगरों में। अब बात करते हैं, यानी कि स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज का विकास। देखो, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है ना। अब इस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में देखो, स्थानीय स्वशासन 2 स्वरूप हो गए। जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, इसमें देखो कौन कौन आते हैं, क्या आते हैं। जिला पंचायत आती है जो सबसे ऊपर, जिला पंचायत से नीचे पंचायत समिति, पंचायत समिति से नीचे आते हैं ग्राम पंचायत यानी कि गाँव, ठीक है ना। जो जिला पंचायत है ना, ये जिला स्तर पर ही होगा, ठीक है। पंचायत समिति होगी भी, ये खंड स्तर पर होगा यानी कि ब्लॉक। और जो ग्राम पंचायत है, ये गांव यानी कि ग्राम स्तर पर होगा। ये चीज़ें आपको पता होगी, जब अपने स्वरूप पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब देखो, शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होती है। यहाँ पर ये चीज़ मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि टॉपिक और भी कंप्लीट हो जाए। देखो, भारत में स्थानीय शासन का विकास। देखो, वैदिक काल था ना, वैदिक काल में पंचायती राज का मुख्य ग्रामीण कहलाता था। आप लोगों को वैसे एक वैदिक काल का ध्यान रखना है। वैदिक काल में तो भाई पंचायती राज को जो मुखिया हो तो वो कोई कहलाते तो ग्रामीण, ठीक है। और जिसका उल्लेख ऋग अर्थवेद में, और अभी वर्तमान में देखो, वर्तमान में सरपंच कहलाता है। और थोड़ा सा ये देख लो, वैसे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। बौद्ध काल में ग्राम योजक कहलाता था, मौर्य काल में ग्रामिक कहलाता था। अब बात करते हैं मोटा मोटा, ये देखो, औपनिवेशिक काल में स्थानीय स्वशासन का बीजारोपण, यानी कि अंग्रेजी शासन काल में जो सबसे पहले जो बीजारोपण यानी कि औपनिवेशिक काल में स्थानीय स्वशासन का बीजारोपण हुआ, वो 1687 में हुआ, और मद्रास में नगर परिषद के रूप में हुआ भाई। ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसके बाद देख लो, 3 महानगरों में नगर निगमों की स्थापना हुई। एक तो जो मद्रास हो गया, कलकत्ता, बम्बई, ये तो देख लो। थोड़ा आगे देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं भाई। ये भारत में अगर स्थानीय स्वशासन के जनक पूछ ले तो लॉर्ड रिपन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, पंचायती राज, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि महात्मा गांधी, इसकी एक तो पुस्तक का ध्यान रखना, नाम क्या है, माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया। तो जो पंचायती राज है, पंचायती राज महात्मा गांधी का सपना था भाई, ठीक है। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया था, महात्मा गांधी ने। किसमें? माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो इनका पंचायती राज का इनका सपना था भाई, महात्मा गांधी का। आगे देखो भाई, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में स्थानीय स्वशासन को, देखो अपने वैसे सेकंड ग्रेड में बात करें तो 1919 और 1935 दोनों दिए, वो भी करने हैं। तो अब देखो, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में स्थानीय स्वशासन को तो प्रांतीय विषय में रखा गया, यानी कि स्थानीय स्वशासन, इसको कहाँ रखा गया, इसको प्रांतीय विषय में रखा गया। इसका ध्यान रखना, जब अपने करेंगे 1919 1935 तब आपको बहुत ज़्यादा ये काम आएगा। और 1935 में इसे और व्यापक यानी कि और अधिक ज़्यादा और व्यापक बनाया गया। 1935 में इसको क्या बना गया, ज़्यादा व्यापक बना दिया गया, बड़ा। और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, इसमें स्थानीय स्वशासन को कहाँ रखा गया था, स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय में रखा गया था। ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अलग से लिख रखा है। स्थानीय स्वशासन कौन से विषय का है भाई, राज्य सूची का विषय, ये ध्यान रखना, राज्य सूची का विषय जो स्थानीय स्वशासन है। आगे देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम, सबसे पहले राजस्थान में, ये ध्यान रखना, 1928 में बीकानेर रियासत यानी कि महाराजा गंगा सिंह, ध्यान रखना यहाँ का। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सबसे पहले 1928 में बीकानेर जो रियासत है, इसमें ग्राम पंचायत एक्ट पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे पहले 1928 में, कहाँ,
बीकानेर रियासत में जो ग्राम पंचायत है ना, इनको एक्ट पारित करके ग्राम पंचायतों को क्या दे दिया गया, वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो बीकानेर रियासत है ना, इसमें ठीक है ना, वैधानिक दर्जा दे दिया गया ग्राम पंचायतों को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो लाइनें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इसको भी थोड़ा देख लो। 1949 पंचायती राज विकास विभाग की स्थापना की गई। 1949 में पंचायती राज विकास विभाग। और 1953 में राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया। भाई राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 में, और पंचायती राज विकास विभाग 1949। आगे देखो, पंचायती राज का विकास देखते हैं अपने। तो ये तो है के.एम. मुंशी समिति की सिफारिशों से। और जो आएगा बलवंत राय मेहता वाली, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उसका आप ध्यान रखना। और ये है जो 2 अक्टूबर 1952 का, ये याद रखना, के.एम. मुंशी 52 वाला ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं शुरुआत, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि इसमें बात करते हैं अपने 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को कौन, के.एम. मुंशी, याद रखना, समिति की सिफारिशों पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब देखो, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पूछ ले तो किसकी सिफारिश पर सामुदायिक कार्यक्रम, देखो के.एम. मुंशी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम मुंशी, याद रखना भाई, इसमें से आ रहा है, लास्ट में मुंशी में से आ रहा है। तो के.एम. मुंशी समिति की सिफारिशों पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। कब, 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, तथा वर्ष 1953 में राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया। जब, यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। अगर राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम पूछ ले तो 1 साल आगे बढ़ा देना, 52 से 53, राष्ट्रीय का 1 बढ़ा देना, 1953 में राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। और सीधा सामुदायिक विकास क्रम 2 अक्टूबर 1952 को। और किसकी सिफारिश से पूछ ले तो के.एम. मुंशी की। ये पूरा ही पेज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ये 1957, याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति 57, बलवंत राय मेहता समिति 57। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, यानी कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसकी समीक्षा करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। भाई तो ये ध्यान रखना, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं तो इस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और एक त्रिस्तरीय पंचायती राज, याद रखना। देखो, आप कैसे याद करोगे भी, ये बलवंत राय मेहता समिति में ही है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है और त्रिस्तरीय पंचायती राज। जो मतलब त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, ये अपने को याद करना होगा, मैंने आगे लिख रखा, थोड़ा सा कनेक्ट से भी याद करेंगे, कनेक्ट करके किसी चीज़ से, ताकि ये आते हैं तो याद हो जाएगा। आगे मैंने लिखा हुआ है, लास्ट में सब एक जगह है, एक नज़र में जब पढ़ेंगे अपने। तो देखो, आप ऐसे लेना बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता है भाई, इसमें बहुत बल है ना, तभी ऐसे लेना। लोकतांत्रिक, यानी कि पूरे लोक को, मतलब ऐसे लेना, तांत्रिक विकेंद्रीकरण है ना, लोकतांत्रिक, पूरे लोक का ऐसे ले लो भाई, तंत्र है ना, कुछ भी ऐसे कनेक्ट कर लो, पूरे लोक को कंट्रोल ऐसे ले लो, कैसे बल होगा जिसमें वो करेगा, ऐसे ले लेना। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, एक तो ये, और एक त्रिस्तरीय, भाई बलवंत राय बल है तो 2 नहीं करेगा, यानी कि 1 4 भी आएगा, तो त्रिस्तरीय। देखो बलवंत, अब इसमें कैसे याद करोगे, बलवंत में ले, देखो ले किस, ले ऐसे लिखो, ले से, इसको अगर ले को इधर ऐसे लिखते हैं तो त्रि, यानी 3 लिखते हैं, त्रि ऐसे लिखते हैं ना, 3 और लय आपको एक जैसा नहीं लग रहा, तो त्रिस्तरीय में बल लय आएगा ना, बलवंत, उसमें त्रिस्तरीय, याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायती राज। यहाँ से पूछा जाता है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, तो थोड़ा कनेक्ट करके याद कर लोगे तो भूलोगे नहीं। तो देखो, इस समिति ने एक तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और एक त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की। अगर बलवंत राय मेहता समिति की पूछ ले भी किसकी सिफारिश की, तो इस समिति ने एक तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की और एक त्रिस्तरीय पंचायतीकरण की स्थापना की सिफारिश की थी। एक बात याद रखना, और इसका ये गठन 1957 का याद रखना। तो आगे इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना। गठन की बात करते हैं तो गठन 16 जनवरी 1957 को, और रिपोर्ट की बात करें तो 24 नवंबर 1957 को। और किसकी अध्यक्षता में, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। उद्देश्य क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच हेतु, उद्देश्य यही था। आगे देखो, तो बलवंत राय मेहता समिति है 1957, इन्होंने देखो त्रिस्तरीय पंचायती राज की मतलब स्थापना की सिफारिश की थी ना। तो त्रिस्तरीय देखो, एक तो ग्राम स्तर जो कि ग्राम पंचायत,
खंड स्तर यानी कि पंचायत समिति में खंड यानी कि ब्लॉक होता है, और जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर होता है। ये तीन है, यानी कि ग्राम पंचायत तो ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तरीय ब्लॉक, जिला परिषद जिला स्तरीय, यानी कि ये त्रिस्तरीय। इनकी स्थापना की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। याद हो गया। देखो फिर इस बलवंत राय मेहता समिति में सुझाव दिए, यानी कि ये सुझाव दिया कि एक ग्राम पंचायत का गठन होगा जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा। पहले तो ये ध्यान रखना प्रत्यक्ष क्या होता है, अभी अप्रत्यक्ष क्या होता है सभी को पता होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे, तो ये ध्यान होना चाहिए। प्रत्यक्ष तो होता है जिसे जनता चुनती है, यानी कि प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना गया। अप्रत्यक्ष होता है जनता जिसे चुनेगी वो आगे मतलब चुनेगा, वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जो बलवंत राय मेहता समिति है ना, इसमें देखो सुझाव ये दिए गए थे कि एक ग्राम पंचायत का गठन होगा जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा, यानी कि जो जनता चुनेगी। दूसरा देखो, कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। एक ये सुझाव रखा गया था कि जो कलेक्टर है ना उसको क्या बना दिया जाए, उसको जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। ये सुझाव रखे गए थे बलवंत राय मेहता समिति। मोटा मोटा देखो इसमें क्या है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 गठन की बात करते हैं तो 16 जनवरी 1957 को गठन। उद्देश्य क्या था, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम अभी पढ़ा है, अपने पढ़ के आए हैं, वो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसकी जांच हेतु ये बलवंत राय मेहता समिति, इसका उद्देश्य ये था। और अध्यक्षता की बात करें तो बलवंत राय मेहता, और रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को। ये दोनों गठन और रिपोर्ट ध्यान रखना। और एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस समिति ने सिफारिश की थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज की, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ये त्रिस्तरीय देख लो, ये रे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है। और सुझाव क्या दिए थे इस समिति ने, ये सुझाव दिया था कि भी एक ग्राम पंचायत का गठन हो जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हो, यानी कि जनता जो चुनती है ना प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हो। और एक ये सुझाव दिया कि कलेक्टर है ना उसको क्या जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। आगे देखो, इस समिति ने पंचायती राज के 3 स्तरों में पंचायत समिति पर विशेष बल दिया भी, ये रहा इन तीनों पर। आगे देखो, महिलाओं को 1/3 स्थानों पर आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की। और एक ये भी कहा था कि महिलाएं हैं उनको 1/3 यानी कि 1/3 स्थानों पर क्या हो, आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की। और ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बलवंत राय मेहता समिति, इसमें देखो इस समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1989, सॉरी भाई 59, इसको हिंदी में थोड़ा कम ही रहता है, 59 कुछ ऐसे है जो कंफ्यूज होता है बहुत ज़्यादा। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में कौन सा, बुगदरी गांव भी याद रखना भाई, नागौर जिले में बुगदरी गांव में सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया गया। ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है जो ये बलवंत राय मेहता समिति पढ़ रहे हैं भाई अपने, क्या पढ़ रहे हैं, बलवंत राय। इसमें देखो एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण याद रखना, एक रखना त्रिस्तरीय पंचायती राज और गठन और इसका रिपोर्ट। फिर देखो इसमें एक ये इस समिति के आधार पर क्या, इस समिति के आधार पर ये भी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में गांव कौन सा, बुगदरी गांव, जो प्रधानमंत्री कौन था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया भी पंचायती राज प्रणाली का। इतनी चीज़ बलवंत राय मेहता समिति में याद रखनी अच्छे से। और देखो भी बलवंत राय मेहता समिति में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था उद्घाटन के समय, जब पंचायती राज व्यवस्था है उस समय उद्घाटन के समय ये ध्यान रखना, राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री उद्घाटन करता। ये 3 तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। देखो राज्यपाल तो थे उस समय, जो पहले राज्यपाल है वही थे, ठीक है ना, गुरुमुख निहाल सिंह। मुख्यमंत्री थे उस समय मोहनलाल सुखाड़िया, दोनों को ध्यान रखना है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को जब उद्घाटन था उसके समय देखो उद्घाटन करता जवाहरलाल नेहरू होते हैं भाई, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। और एक ये ध्यान रखो तो रख लेना वैसे डीपली, पंचायती राज मंत्री नाथूराम मीर था। ऐसा ना हो कि मैंने ये पढ़ाया भी नहीं तो ये भी मैंने लिख लिया कहीं से भाई क्वेश्चन बने, तो ऐसा नहीं हो भी कोई क्वेश्चन भी ये चीज़ मिला नहीं इसमें। तो बलवंत राय मेहता समिति से इतनी चीज़ तो आपको याद रखनी है। थोड़ा बहुत कुछ रहता है तो आगे लास्ट में पढ़ेंगे तो उनमें आ जाएगा। आगे देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। देखो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये पारित तो 1992 में होता है भाई, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। जो लागू कब होता है, लागू ध्यान रखना, अगर बात करते हैं राजस्थान में लागू, तो देखो ये भारत में लागू तो होता है 24 अप्रैल 1993 को, लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को भारत में। अगर राजस्थान की बात करें तो भाई 1994 कर लेना, 23 अप्रैल 1994 को लागू किया।
अब देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें जो चीज़ याद करनी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या 73वां संविधान, इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया। नया खंड कौन सा? भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 याद रखना 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ठीक है ना। अनुसूची रखना 11वीं, यानी कि 9 के बाद में 10 छोड़ दो, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय जोड़े गए। तो आपको ये ध्यान रखना 73वें संविधान संशोधन, इसमें ही भाग 9 जोड़ा गया और इसी में अनुच्छेद कौन सा? 243 क, जो अपने पहले वीडियो में पढ़े हैं 243 क, यानी कि ए से लेकर के 243 क्यों ओ, सॉरी यहाँ पर ओ लिखना, ओ अणे तक, या इतने अनुच्छेद है। इनके टोटल कितने अनुच्छेद हो गए? 16 अनुच्छेद हो गए तक के प्रावधान सम्मिलित है भाई। ये तो इतने आर्टिकल। और भाग 9 सूची 11वीं अनुसूची, और विषय बात करें तो कौन कितने सोचेंगे? 29। ये चीज़ ध्यान रखना जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इससे संबंधित है। एक चीज़ और, इस अधिनियम द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संघीय व्यवस्था की तीसरी अनुसूची के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 73वां तय से तीसरी इकाई के रूप में क्या दे दिया गया? इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया भाई। संघीय व्यवस्था की, देख लो, पंचायती राज संस्थाओं को संघीय व्यवस्था की तीसरी इकाई के रूप में। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे देखो, पंचायती राज संस्थाओं को अनुच्छेद 243 बी में मैंने क्या बताया था? गठन बताया था ना, बिल्ड। तो इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, यानी कि 243 ए में मैंने क्या बताया था? ग्राम सभा। सबसे पहले ग्राम सभा को रखना है। जब मैंने आर्टिकल बताए थे बी में, यानी कि गठन, इसमें क्या हो गया था? देख लो, इसमें संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई हुई थी 243 बी में, याद रखना। तो इसमें इतनी सी चीज़ें हैं। 273वां संविधान संशोधन 1992 में सारी इस अच्छे से याद रखना है। भाग 9 और ये सारे आर्टिकल देख लो, इसका प्रावधान था भाई। और 11वीं अनुसूची और तीसरी इकाई के रूप में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और बात करते हैं तो पारित 1992 में, तो लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। आगे देखो भाई, इस पेज पे कुछ तो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं। देखो, मतदान जो सूची है ना, उसमें जो दर्ज ग्राम के, यानी कि मतदान सूची में दर्ज जो गांव के जो सारे निवासी जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखना। दी मतदान सूची में जो दर्ज ग्राम के जो सभी निवासी है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं भाई। निवासी क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा पूछा गया है 2023 में, तो थोड़ा ये देख लो। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को देखो किस रूप में जाने लगा? जो ग्राम सेवक है इसको ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाने लगा, जो कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को क्या जाने लगा? ग्राम विकास अधिकारी। ये दोनों में बता के, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो अधिनियम है वो राजस्थान में तो लागू कब हुआ? राजस्थान में तो लागू हुआ था देखो 1994 में, ठीक है ना। तो जो कम है, पहले है 93 में, वो पूरे भारत में। तो 24 अप्रैल ध्यान रखना। तो यह अधिनियम भारत में तो लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को, और राजस्थान में यह अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। ये पूछा गया है। तो भारत में पहले हुआ भाई 1 साल 1993 में, और राजस्थान में फिर 1994 में। और ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो अच्छे से। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक पूछ लिए, मैं पहले बताया है, भारत में अगर स्थानीय स्वशासन के जनक पूछ ले तो लॉर्ड रिपन, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर अगर ऐसे पूछ ले, ये भी बता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मैंने कहा था लोक, पूरे लोक में तंत्र को विकेंद्रीकरण करना, ऐसे ले लो, लोक में तंत्र को, तो वो उसमें बल होगा, ऐसे ले लेना, बल होगा वही। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक पूछ ले तो बलवंत राय मेहता, और पंचायती राज के, सीधे पंचायती राज के जनक पूछ ले तो बलवंत राय मेहता। तो इसको भी कैसे याद करोगे? पंचायती राज के जनक ही है, तो ऐसे लेना भी पंचायती राज, पंचायत करना आप कहते हैं ना, पंचायत वो ही करेगा बंदो जो कम बल हुआ है ना। तो जिस बंदे में बल होगा वो ही पूरी पंचायती करेगा। तो ऐसे लेना पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता। और लोकतांत्रिक, देखो पूरे लोक को ऐसे ले लो, कंट्रोल करना ऐसे ले लो, तांत्रिक है ना, कैसे भी कनेक्ट करो, तो बल होगा वही करेगा। तो दोनों के जनक याद हो गए। भारत में तो स्थानीय स्वशासन के याद रह जाएंगे नाम से, लॉर्ड रिपन। अगर पूछ ले आधुनिक पंचायती राज के जनक तो राजीव गांधी, गांधी जी ऐसे ले लो भाई, राजीव गांधी। आधुनिक क्यों होंगे? ऐसे लेना आधुनिक पंचायती
राज के जनक। और पंचायती राज का अगर स्वर्ण काल पूछ ले तो आप ले लेना भाई गांधी जी है ना, राजीव गांधी से गांधी जी से ले लेना, गांधी जी वो स्वर्ण काल ही है। तो स्वर्ण काल आपको ये सारे इतने अच्छे से थोड़ा देख लेना इनको। ये थोड़ा सा मैंने नीचे जो लिखा है थोड़ा डीपली लिखे है। तो एक ये देखना पंचायती राज का स्थापना काल पूछ ले तो जवाहरलाल नेहरू का समय, और पंचायती राज का संकट काल पूछ ले तो 1960-70 में, और पंचायती राज का अगर ठहराव, संकट और पतन काल पूछे तो इंदिरा गांधी के समय का। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखने हैं आपको। अब लो भाई पंचायती राज की समितियाँ, मैंने यहाँ पर सारी समितियाँ एक जगह लिख रखी है 2 पेज पे, ये सारी इकट्ठी समितियाँ जाती है। वैसे बलवंत राय मेहता समिति को अपने पढ़ के आए हैं, फिर से सारी लिखी है तो एक बार मैंने दोबारा यहाँ पर लिख ली है इसको, ताकि आप ना रिवीजन भी हो जाएगा। अपनी तरफ से मतलब ऐसे पेज पे पूरा समेटने की कोशिश भी की है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, इस तरीके से लिखने की कोशिश की है। पढ़ते तो बहुत जगह हैं, पढ़ते भी हैं, याद भी नहीं रहता, याद भी रहना चाहिए। अकेले मतलब ऐसे नहीं, क्लासें तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, पर थोड़ा सा ऐसे है ना अपने भी क्लास में याद हो जाए तो वो चीज़ ऐसे होता है, याद रहती है। ऐसे पढ़ने से तो बहुत सारा मटेरियल अच्छा मिल जाता है, कहीं पर भी देख लो, बुक्स में भी होता ही है। तो बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957, गठन होता है इसका 1957 यानी कि 16 जनवरी 1957 को। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट 24 नवंबर 1957, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय, मैंने बताया था ना बल है इसलिए त्रिस्तरीय, बल लय कैसे लिखते हैं, इस लय को जब अपने से लिखते त्रिस्तरीय में 3 लिखते हैं ना, त्रिस्तरीय में 3 तो लय की तरह लगता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश यही करेंगे बलवंत राय मेहता, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बलवंत राय मेहता, ये दोनों याद इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लोकतांत्रिक और रट लोक है से भी। आगे देखो पंचायत समिति पर भी बल दिया इन्होंने, और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की भी इन्होंने कहा। और इस समिति को स्वीकार देखो कब किया, 22 जनवरी 1958 को। देखो ये गठन 57 को होता है, 1957 को, रिपोर्ट 1957 में आती है, पर इस समिति को स्वीकार किया 1958 को, यानी कि 12 जनवरी 1958 को। अब बात करते हैं के संथानम समिति 1963, याद रखना संथानम 63। तो इसका देखो पंचायती राज वित्त पर गठित की गई है, ठीक है ना। जो संथानम समिति है पंचायती राज वित्त पर गठित की गई, यानी कि पंचायती राज के लिए वित्तीय प्रावधान की सिफारिश हुई। याद रखना जो के संथानम समिति है इन्होंने किसकी सिफारिश की थी, इनके लिए पंचायती राज के लिए वित्तीय प्रावधान की सिफारिश की इस समिति के अकॉर्डिंग। और पंचायती राज वित्त निगम यानी कि केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज हेतु 2 बार गठित, ये दोनों डेट रखना। ये जो इसका गठन होता है ना 2 बार, एक तो 1963 में तो है ही दे रखा है के संथानम समिति का, एक 1965 में भी होता है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज हेतु 2 बार गठित की गई। 1963 में तो जो गठन किया गया ना वो पंचायती राज वित्त पर गठित, यानी कि पंचायती राज वित्त पर गठित किया गया पहली बार 1963 में। फिर 2 बार हुआ, इसका एक बार और गठित जो 1965 में की गई तो वो चुनाव पर गठित थी। तो के संथानम समिति 2 बार गठित की गई, पहली बार 1963 में तो पंचायती राज वित्त पर और दूसरी बार चुनाव पर, इतना ही ध्यान रखना। आगे देखो अशोक मेहता समिति इंपॉर्टेंट 1977, याद रखना गठन होता है अशोक मेहता समिति का 1977 और रिपोर्ट 1978 में पेश की गई। तो अशोक मेहता समिति की गठन 1977 में, रिपोर्ट 1978 में। आगे देखो सुझाव, द्विस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई इसमें, तो ये कैसे याद करोगे, त्रिस्तरीय, त्रि से तो कैसे याद रखोगे, बल होगा उसमें, बल लय आएगा ना, लय 3 की तरह लगेगा। अशोक में देखो शय में ये 2 नहीं लग रहा आपको, अशोक में ये वाला शय 2 है ना, चाहे तो ऐसे ले लो, या फिर अशोक और मेहता ये 2 शब्द लिखे हो चाहे ऐसे ले लो 2। तो यानी कि द्विस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई किसमें, तो आप लेना अशोक मेहता समिति में, ये सुझाव इसमें दिए गए अशोक मेहता समिति में। तो द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय दोनों याद रह जाएगी। आगे देखो इसमें, तो इसमें देखो द्विस्तरीय व्यवस्था अपनाई जिसमें एक ग्राम स्तर जो मंडल पंचायत और एक जिला स्तर जो जिला परिषद, तो ना 2 द्विस्तरीय ये हो गई, एक तो ग्राम स्तर और एक जिला स्तर, ये 2 थी भाई। और चुनाव एक तो नियमित हो रेगुलर, और वह कार्यकाल 4 वर्षों, कार्यकाल कितना 4 वर्षों, वित्त आयोग गठित हो, ये भी इसमें कहा गया था परंतु ये मानी नहीं गई, यानी कि खारिज कर दी गई, ये मानी नहीं गई थी, ये सारी अस्वीकार कर दी गई थी। ये जो सरकार की जो सिफारिशें क्या कर दी गई थी, अस्वीकार कर दी गई थी। उन्होंने क्या कहा था इस समिति में, अशोक मेहता समिति में कहा था भी चुनाव एक तो रेगुलर हो, नियमित हो और कार्यकाल कितना 4 वर्ष हो, ये कहा था अशोक मेहता समिति, परंतु ये मानी नहीं गई थी। सरकार ने इनकी सिफारिशें क्या कर दी थी, ये सिफारिशें की थी इन्होंने पर ये
क्या कर दी गई थी, अस्वीकार कर दी गई, ये ध्यान रखना। और क्या किया था इसमें, एक ये कही गई थी अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, तो ये सारी क्या कर दी गई, खारिज कर दी गई थी। आगे देखो भाई, GV.K. राव समिति 1985, देखो इसमें राजीव गांधी सरकार गरीबी उन्मूलन हेतु इस समिति का गठन किया गया। तो जो GV.K. राव समिति है ना, इसका गरीबी उन्मूलन हेतु समिति का गठन किया गया, यानी कि राजीव गांधी सरकार गरीबी उन्मूलन हेतु समिति का गठन किया गया GV.K. राव समिति, और योजना आयोग द्वारा किया गया। और इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा है। तो जो GV.K. राव समिति है ना, इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को क्या कह दिया, तो GV राव समिति ने ये कह दिया भी बिना जड़ की घास है जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनको ये कह दिया था। आगे देखो, अभी अपने पढ़ के हैं बलवंत राय समिति। देखो साथ में याद करेंगे, बलवंत राय में मैंने समिति में क्या बताया था, बल लय, ऐसे लय को 3 की तरह लिखते हैं, तो वो त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय किसमें बताया था, अशोक, शोक में शय जब 2 की तरह लिखते हैं ना ऐसे करके, तो वो द्विस्तरीय है। और जो GV.K. राव समिति है, देखो इसमें या तो ऐसे कर लो GV.K. राव समिति, तो सभी में ही है, तो कितने शब्द है, GV.K. राव 4 है, तो इस 4 को पकड़ो, ऐसे भी याद कर सकते हो। यानी कि सुझाव इसमें था 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, इसमें क्या हो, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो GV.K. राव समिति में। और जिला परिषद अधिक सक्रिय हो, जिला परिषद क्या हो, मतलब ज़्यादा सक्रिय हो, और जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति हो। तो ये सारे सुझाव इसमें दिए गए GV.K. राव समिति में। जिला परिषद को काफ़ी मतलब ज़्यादा वो सक्रिय हो, और जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति हो, एक जिला विकास आयुक्त की क्या हो यहाँ पर नियुक्ति हो, ये सारी सुझाव GV.K. राव समिति में किया गया। और ये याद रखना, ये 4 स्तरीय पंचायती राज, लास्ट में मैंने इकट्ठे भी लिख रखे हैं इसको, इससे आपका कंफ्यूज भी कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा भाई। आगे देखो, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति 1986। वैसे देखो इनसे पहले ना, जैसे अपने अगर रेगुलर एसेशन के अकॉर्डिंग करें तो जैसे कि सादी कली इनसे पहले आती है 1964 में, जैसे 2 पढ़ के आए हैं तो तीसरे नंबर पे आनी थी, पर मैंने इसे लिख रखा है तो अपने ये भी याद कर लेंगे, क्योंकि इनसे पहले गिरधारी लाल व्यास समिति आती है। तो पहले थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, फिर ये देख लेंगे। जैसे 2 पढ़ के आए हैं अपने, एक तो पढ़ के हैं बलवंत राय समिति और एक अशोकावाड़ी। अब देखो शादी कली समिति थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखो 1964 में सादी कली समिति 1964 में जिला प्रमुख, एक तो जिला प्रमुख और एक प्रधान के चुनाव, किनके, जिला प्रमुख के, और जो प्रधान है उनके चुनाव इस संस्थाओं के सदस्यों द्वारा। जो सादी कली समिति है, इस संस्थाओं के जो सदस्य है इनके द्वारा नए होकर के एक वृहत निर्वाचक मंडल, यानी कि एक बड़ा निर्वाचक मंडल हो, उसके द्वारा हो। तो जो सादी कली समिति है, इसमें देखो एक तो जिला प्रमुख और एक प्रधान, इनके चुनाव है इस संस्थाओं के सदस्यों के ना होकर के किसके द्वारा हो, एक वृहत निर्वाचक मंडल द्वारा हो। और इसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं। जो बड़ा एक निर्वाचक मंडल है ना, इसमें क्या आते हैं, इसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य आते हैं। ये वैसे याद हो ना हो, पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना भी, इसमें क्या कहा गया था, इसमें से कहा गया था कि भी जो जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव है ना, मतलब इस संस्था के जो सदस्य उनसे ना होकर के किन से हो, एक वृहद निर्वाचक मंडल द्वारा हो, किसमें, सादी कली समिति जो 1964 में। आगे देखो गिरधारी लाल व्यास समिति 1973, इसमें बस उद्देश्य ध्यान रखना, गिरधारी लाल व्यास में इसमें मैंने उद्देश्य लिखा है पंचायती राज संस्थाओं की कमियां जांचने हेतु भाई ये समिति बनाई गई थी। कौन सी, गिरधारी लाल व्यास समिति, इसमें पंचायती राज संस्थाओं की कमियां जानने हेतु ये थी गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। अब GV.K. राव समिति कि अपने GV.K. राव समिति पढ़ लिया 1985 में, जो कि गरीबी उन्मूलन हेतु समिति का गठन किया गया था। और इसमें देखो पंचायती राज संस्थाओं को क्या कहा, बिना जड़ की घास कहा था इस समिति ने। और इसमें क्या था, सुझाव था एक 4 स्तरीय राज व्यवस्था हो, यानी कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, और जिला परिषद अधिक सक्रिय हो, जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति हो। आगे देखो LM सिंघवी समिति 1986, LM सिंघवी का पूरा नाम लो लक्ष्मी मल, LM सिंघवी यानी कि लक्ष्मी मल। अब इस लक्ष्मी से ही कुछ चीज़ें याद हो जाएगी अपने कनेक्ट करके। तो जो LM सिंघवी समिति है, इसका उद्देश्य क्या है, पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने है। तो अब कैसे याद करोगे भी, जो पंचायती राज संस्थाओं हैं इनको पुनर्जीवित करने का उद्देश्य इसी का ही है, LM सिंघवी समिति का। अब ऐसे लो, इसका पूरा नाम क्या है, लक्ष्मी मल। तो आप ऐसे लो, लक्ष्मी से लो पैसे, है ना,
पैसे। अब जिसके पास पैसे नहीं होते हैं ना भाई, वो ऐसे सोच लो मरा हुआ ही होता है, जीवित ना ही मानो, जिसके पास पैसे नहीं, पैसों की हर जगह जरूरत पड़ती है। जो एल.एम. सिंघवी समिति यानी कि लक्ष्मीमल, अब जिसके पास लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी आ गई मान लो ऐसे लो, वो पुनर्जीवित ही हो गया बंदा। तो पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने तो उद्देश्य किसका है, एल.एम. सिंघवी यानी कि लक्ष्मीमल 1986। और सुझाव क्या थे इसमें, सुझाव ये थे कि पंचायती राज जो संस्थाओं है इनको संवैधानिक दर्जा यानी कि संवैधानिक, संवैधानिक आ जाए चाहे संवैधानिक, दोनों में से कुछ भी आ जाए, दर्जा दिया गया पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किसमें, एल.एम. सिंघवी समिति ने। इसमें सुझाव ये था कि जो पंचायती राज संस्था इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया यानी कि संवैधानिक तौर पर मान्यता लिख दो या दर्जा दिया गया, एक ही बात है। और एक था गाँव के लिए एक समूह हो, यानी कि गाँव है उसके लिए एक समूह हो भाई। और न्यायालय जो न्याय पंचायत है इनकी स्थापना हो, यानी कि इनका गठन हो, जो न्याय पंचायत है यानी कि ग्राम सभा का, ये कहा गया था इस एल.एम. सिंघवी समिति में। ये सुझाव थे भाई। गाँव के लिए कि एक समूह हो, ऐसे ले लो जो एल.एम. सिंघवी लक्ष्मीमल है, तो भाई जिनके पास पैसे होंगे वो पुनर्जीवित होंगे, ये उद्देश्य था। ऐसे लेना जिनके पास पैसे हैं तो गांव में समूह होंगे, समूह में मतलब पैसे आते हैं, कुछ भी ले लो थोड़ा सा ऐसे। और पैसों के लिए कई बार न्याय भी छिड़ जाती है, तो ऐसे ले लो न्याय पंचायतों की स्थापना यानी कि ग्राम सभा का गठन, इसी में सुझाव में कहे गए थे। तो ये समिति याद हो गई होगी। एक भाई थुंगन समिति, ये देखो 1988, थुंगन 88 से कनेक्ट करो। तो थुंगन समिति जिला विकास योजना निर्माण हेतु भाई ये समिति चलाएगी, थुंगन समिति, ठीक है ना, जिला विकास के योजना इसका निर्माण हेतु। और इस समिति में जो थुंगन समिति है, इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए गए। अब नाम ही ऐसा थुंगन, तो जो पंचायती राज है ना उस व्यवस्था को क्या मजबूत, थुंगन होगी तो भाई मजबूत बनाना चाहेंगे, तो सुझाव क्या दिए गए, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको मजबूत बनाने के लिए थुंगन समिति में। और 88 याद रखना, थुंगन 1988, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी बलवंत राय मेहता समिति तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो ये भी इसमें कहा गया थुंगन समिति में, पंचायती राज जो संस्था उनको क्या होनी चाहिए, संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये भी थुंगन समिति में की गई। और बलवंत राय मेहता समिति में भी त्रिस्तरीय वाली बात याद रखना। और प्रति 5 वर्ष के नियमित अंतराल से चुनाव हो, यानी कि हर साल कितने, 5 वर्ष के नियमित अंतराल से क्या हो, चुनाव हो, ये कहा था इस थुंगन समिति ने, ठीक है। अब मैंने एक जगह ही तीनों जो इम्पोर्टेंट है उसको एक जगह लिख लिया, ये तीनों से ही आते हैं तो इम्पोर्टेंट है। देखो द्विस्तरीय, तो ऐसे याद रखना अशोक मेहता समिति है, जो इसमें शोक में शय देखो 2 की तरह नहीं लिखा हुआ, तो ये होगी द्विस्तरीय पंचायती राज। इसका सुझाव दिया था इसमें कि ये क्या हो, अशोक मेहता समिति में ये कहा गया था कि पंचायती राज के द्विस्तरीय हो। और जो बलवंत राय मेहता समिति है, बल में ये लय देखो, ये लय आपको 3 की तरह नहीं लग रहा, 3 की तरह ऐसे लिखते हैं, तो इसको इधर, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की इस बलवंत राय मेहता समिति में सुझाव दिया। और जी.वी.के. राम 1, 2, 3, 4, ये नाम ही जी.वी.के. राम में 4 है, तो 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव इस जी.वी.के. राम समिति में। ये तीनों एक जगह लिखा ताकि याद हो जाए। फिर मैंने सारी समितियाँ एक जगह लिख दी ताकि थोड़ा सा आप इसको वापस देख लो। देखो बलवंत राय मेहता समिति गठन 1957 में, त्रिस्तरीय ढांचे की बात की गई, इसमें सुझाव क्या हो, त्रिस्तरीय हो, इसमें पंचायती राज का गठन। और ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो। बलवंत राय मेहता समिति में क्या क्या है, जो ग्राम पंचायत है इसका क्या हो, यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन हो। फिर देखो के संथानम समिति, तो के संथानम समिति में गठन 2 बार हुआ था, 1963 में तो हुआ था, पंचायती राज वित्त पर हुआ था। के संथानम समिति में 2 बार, 1963 में पंचायती राज वित्त पर, 1965 में पंचायती राज चुनाव पर, 65 में चुनाव पर हुआ, 2 बार हुआ, ठीक है। फिर अशोक मेहता समिति, ये भी थोड़ी अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अशोक मेहता समिति 1977 में। और द्विस्तरीय ढांचे की बात की गई, यानी कि 2 है इसमें लिखा हुआ, तो प्रत्येक राज्य में क्या हो, पंचायती राज का गठन हो, यानी कि अशोक मेहता समिति में कहा गया प्रत्येक राज्य में क्या हो, पंचायती राज का गठन हो और पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति हो भाई, ये भी बात इसमें याद रखना। और ये मैंने थोड़ा सा अलग लिख रखा, जो उसमें ना करवाया होगा ये भी देख लेंगे। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, जी.वी.के. राव समिति 1, 2, 3, 4, ये लेना, जी.वी.के. राव में 4, 1985 जी.वी.के. राव समिति। तो इसमें देखो 4 स्तर पंचायती राज का, 4 अक्षर लिखे हुए, तो 4 स्तरीय पंचायती राज की बात कही गई इसमें। और सुझाव 4 स्तरीय था। और राजीव गांधी सरकार द्वारा भाई याद रखना, जी.वी.के. राव समिति में
जो कि गरीबी उन्मूलन हेतु इसका गठन किया गया था। कैसे याद रखोगे? गरीबी उन्मूलन, जीवीके से रहना जीना, जीवीके जिएगा वो ही नहीं अगर जो गरीब है बंदा, तो जीवीके राव समिति थोड़ा गरीबी उन्मूलन थोड़ा कनेक्ट कर लेना। और संस्थाओं के स्थापना का सुझाव है इसमें 4 स्तरीय पंचायती राज। आगे देखो LM सिंघवी, तो LM सिंघवी से लक्ष्मी याद रखोगे आप नाम, तो आप लक्ष्मी से पुनर्जीवन का याद रखना, पुनर्जीवित का। फिर देखो इसकी बात करते हैं तो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने भी लोकतांत्रिक और विकास की पंचायती राज संस्था उनका जो पुनर्धारणा पर एक मतलब जो अवधारणा थी उस पर पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का भी गठन किया था इस पर, जो कि इसी जो ये LM सिंघवी है इसकी अध्यक्षता में किया था। तो इसका गठन 1986, बस इतना ध्यान रखना, 1986 LM सिंघवी समिति का। और जो पंचायती राज संस्थाओं को किसका मान्यता देने के लिए? संवैधानिक दर्जा का मान्यता देने के लिए और मतलब उनके संरक्षण की आवश्यकता। भाई ये ML सिंघवी समिति से संवैधानिक दर्जा याद रखना, सिंघवी से संवैधानिक दर्जा। और ग्राम सभा के गठन की बात ही LM सिंघवी समिति में की गई। और जो गांव समूह है उनके लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। आगे देखो, अब ये मैंने थोड़ा नहीं कराया, पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया VN गॉडविल समिति। तो VN गॉडविल का गठन 1988 में, याद रखना 1988 में, गॉडविल की अध्यक्षता में 1988, ध्यान रखना VN गॉडविल। तो VN गॉडविल समिति, इसका जो कार्यकाल सुनिश्चित किया था वो 5 वर्ष किया गया था। और इसमें भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये भी कहा गया VN गॉडविल समिति में। इसमें सारी समितियां तो हो जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति की बात करते हैं तो इस 2 को लेना, 2 से द्विस्तरीय और बल्लय से ये लेना त्रिस्तरीय, और GVK राव ये 4 स्तरीय। और एक मैंने 4 स्तरीय और बताया था जो PK थुंगन समिति है, थुंगन 1988, उसमें भी जो ग्राम प्रखंड वो जिला स्तर त्रिस्तरीय पंचायती राज का, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं इसमें आर्टिकल नहीं करवाऊंगी, आर्टिकल की मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। वैसे मैं बताऊं ये टॉपिक एक ऐसा है, इसको कितना ही बड़ा बना लो, कितना ही लिख लो, कितना ही पढ़ लो, बहुत सारा मैटर है इसमें, तो इसकी कोई वो नहीं है अभी पूर्ति हो, कितना ही बड़ा लिख लो। तो मैंने वही चीज़ें लिखी है जो इम्पोर्टेंट हो, बाकी आप अपना नॉलेज कहीं से भी कुछ कितना भी बढ़ा सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ा सा ये पढ़ना है अपने को, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, जो देखो 3 स्तर पर, ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर। अब देखो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मन तो कर रहा है इसी में करा दूँ, एक सोच रही हूँ इसके लिए छोटी सी वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा 2 पेज पे और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और पटवारी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बाकी थोड़ा सा ये ऐसे है कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो इसकी अलग से ही बना दूँगी। तो भाई इस वीडियो में तो अपना मोटा मोटा ये हो जाता है कंप्लीट, और बाकी व्यवस्था आगे वाली वीडियो में कर लेंगे, फिर शहरी स्थानीय स्वशासन को करेंगे।